brought to you by ITIL। ये तस्वीर भारतीय नागरिक विकास यादव की है। हरियाणा के रहने वाले हैं। नाम के ऊपर लिखा है वांटेड। अमेरिकी एजेंसी FBI को इनकी तलाश है। CC1, निखिल गुप्ता और विकास यादव। इन 3 नामों को लेकर भारत, अमेरिका और कनाडा में हंगामा मचा है। FBI ने एक जांच रिपोर्ट रिलीज की है। रिपोर्ट में 2 भारतीयों को खालिस्तान समर्थक आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश का आरोपी बताया गया है। FBI के आरोप पर भारत के विदेश मंत्रालय से जवाब सामने आया है। इस वीडियो में जानेंगे वांटेड वाली तस्वीर का पूरा बैकग्राउंड क्या है, FBI जांच रिपोर्ट में क्या लिखा गया, भारत ने अमेरिका को क्या जवाब दिया, CC1 कौन है, विकास यादव से क्या संबंध है। 23 नवंबर 2023 को ब्रिटिश मीडिया संस्थान फाइनेंशियल टाइम्स ने भारत का नाम लेकर एक खबर छापी। आरोप लगाते हुए लिखा, अमेरिकी अधिकारियों ने एक सिख अलगाववादी नेता की हत्या की साजिश को विफल कर दिया। साजिश में शामिल होने की आशंका पर भारत सरकार को चेतावनी भी दी गई है। साजिश में अमेरिकी और कनाडाई नागरिक गुरपतवंत सिंह पन्नू को टारगेट किया गया। पन्नू ऐसे आंदोलन का हिस्सा है जो खालिस्तान नाम के एक स्वतंत्र सिख राज्य की मांग करता है। इसके बाद 29 अप्रैल 2024 को अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने एक खबर छापी। हेडलाइन थी, An assassination plot on American soil reveals a darker side of Modi's India। यानी अमेरिका की धरती पर हत्या की साजिश, मोदी के भारत का काला चेहरा। खबर में आरोप लगाए कि 22 जून 2023 को जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर थे, तब भारतीय इंटेलिजेंस के अधिकारी अमेरिका में PM मोदी के खिलाफ बोलने वाले को खत्म करने का प्लान कर रहे थे। भारत की खुफिया एजेंसी के अधिकारी विक्रम यादव ने लिखा था, हत्या अब प्राथमिकता है। यादव ने अपने टारगेट पन्नू की डिटेल्स भी भेजी थी। अभी तक हत्या की कोशिश के आरोप निखिल गुप्ता नाम के मिडलमैन पर लगे हैं। अमेरिकी मीडिया में अधिकारी का नाम विक्रम यादव बताया गया। हालांकि जांच के बाद पता चला कि उनका नाम विक्रम यादव नहीं, विकास यादव है। विकास यादव को CC1 नाम दिया गया। इसके बाद कट टू 18 अक्टूबर 2024। अमेरिकी एजेंसी FBI ने इसी केस में एक नोट जारी किया। लिखा, भारत सरकार के साथ काम करने वाले अधिकारी ने कथित तौर पर अमेरिका में US नागरिक को मारने का प्रयास किया। FBI देश में किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम अपने उन विदेशी नागरिकों का पता लगाने और उन्हें रोकने के काम को लेकर प्रतिबद्ध हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कामों में लगे हैं। FBI ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया कि विकास यादव उर्फ अमानत भारत सरकार के अधिकारी हैं। उनका संपर्क निखिल गुप्ता से था, वही निखिल गुप्ता जिन पर आरोप है कि अमेरिका में पन्नू को मारने का प्लान बनाया गया। अमेरिका ने आरोप लगाया कि पिछले साल मई में विक्रम यादव ने निखिल गुप्ता को हायर किया था। यह भी आरोप लगाया कि ऑफिसर विकास यादव से ऑर्डर मिलने के बाद निखिल ने एक अमेरिकी व्यक्ति से संपर्क किया। उस अमेरिकी व्यक्ति ने एक दूसरे शख्स से निखिल यादव की बात करवाई। इस पूरी बातचीत के बाद पन्नू को मारने के लिए $1 लाख में डील पक्की हो गई थी। यहाँ FBI ने एक बड़ा दावा किया। दरअसल जिन 2 अमेरिकी व्यक्तियों से निखिल गुप्ता ने संपर्क किया, वो दोनों अमेरिकी सरकार के लिए काम करने वाले अंडरकवर एजेंट थे और निखिल गुप्ता इस बात से पूरी तरह अनजान थे। FBI का दावा है कि खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भी निखिल गुप्ता का हाथ है। 18 जून 2023 को निज्जर की कनाडा के शहर सरे में गुरुद्वारे के बाहर हत्या कर दी गई थी। 18 पन्नों की जांच रिपोर्ट में FBI ने निखिल और यादव के बीच हुई बातचीत की आरोपित करती डिटेल्स दी हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि यादव की तरफ से निखिल को सख्त हिदायत दी गई थी कि पन्नू की हत्या PM मोदी के अमेरिका दौरे के बीच नहीं होनी चाहिए। बता दें कि 30 जून 2023 को अमेरिका के कहने पर चेक रिपब्लिक से निखिल गुप्ता को अरेस्ट कर लिया गया था। फिलहाल निखिल अमेरिका की जेल में है। निखिल के बाद FBI को विकास यादव की तलाश है। अब आते हैं भारत के जवाब पर। भारत शुरू से ही पन्नू और निज्जर मामले में आरोपों को खारिज करता आया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि जिस शख्स को CC1 के नाम से संबोधित किया जा रहा है वो अब भारत सरकार के साथ काम नहीं करते। यहाँ इशारा विकास यादव की तरफ है जो पहले रॉ में रह चुके हैं। भारत ने तो अपना जवाब दे दिया, लेकिन अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी DOJ इस आरोप पर अड़ा है कि विकास भारत सरकार से जुड़े हुए हैं। DOJ का आरोप है कि इस पूरे मामले के दौरान विकास यादव भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय में काम कर रहे थे। ये सचिवालय भारत की विदेश इंटेलिजेंस सर्विस रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का काम देखता है। बताते चले कि पन्नू के पास कनाडा और अमेरिका दोनों देशों की नागरिकता है। इसी वास्ते कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी पन्नू केस में बयानबाजी कर रहे हैं। PM मोदी और भारत विरोधी बातें करने वाले पन्नू को ट्रूडो का खूब साथ मिलता है।
ट्रूडो खालिस्तानी नेता निज्जर की हत्या का जिम्मेदार भी भारत को बताते हैं, जिसकी वजह से आज भारत और कनाडा के संबंध सबसे खराब हालत में पहुंच चुके हैं। हालांकि ट्रूडो के पास अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कोई सबूत नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप इस मामले में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की थी मेरी साथी विभावरी ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। और जाने से पहले एक सूचना और सुनते जाइए। एक बार फिर ललन टॉप अड्डा जम रहा है, इस बार बिहार में। जगह है पटना का बापू सभागार। तारीख है 25 अक्टूबर। यहाँ आपसे मिलेंगे एक्टर, एजुकेटर, सिंगर, IAS ऑफिसर और एंटरप्रेन्योर्स। लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। स्टैंड अप कॉमेडी और एक बढ़िया से नाटक का भी इंतजाम है। अड्डे में आप शामिल कैसे हो सकते हैं? कोई मेहनत वाला काम नहीं है। खबर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिएगा और रजिस्टर कर लीजिएगा। फिर हम होंगे, आप होंगे, अड्डे के भरपूर मजे होंगे। आपका इंतजार रहेगा, आइएगा।